इनको नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी प्रकार का जीव मेरे को तो अभी तक नजर नहीं आया। पर ये देखिए, ये इस ऊपर से कटा हुआ है। यहाँ तो ऐसे हो रखा है कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, बिल्कुल जगह ही नहीं है। पर इसके अंदर कल या परसों है ना पेस्टिसाइड भी डालेंगे। जैसे ही पक जाएगी ना फिर इसकी कटाई करेंगे। ये देखो, कोई थोड़े बहुत फूल लगे हुए हैं, कोई कहीं कहीं लगा हुआ है। ये ऐसे, ये है ना, ये नीचे रह जाएगा और ये बाल है ना यहाँ से ये ऊपर की साइड में आ जाएगी। तो यहाँ है ना, ये अभी तक पड़ी है। अब की बार हमने ट्राई किया था कि गेहूं की फसल की बिजाई पहले की और पानी उसके अंदर बाद में लगाया। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों ने पहले की प्रयागराज की वीडियो देखी, उसके बाद में दोस्तों हम वृंदावन आ गए थे, वहाँ की वीडियो देखी। तो मेरे को भी खेत को देखे हुए काफ़ी समय हो गया था। तो आज आया हूँ दोस्तों चेक करने खेत के अंदर, चने की फसल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी शुरू हो गई है। हमने चने की फसल के अंदर पानी दे दिया था और उसके बाद में ये देखो, ये सारी चने की फसल खड़ी है इस प्रकार से। और ये फाल आना शुरू हो गया है चने की फसल के, देखोगे ना तो ये गुलाबी कलर के से फूल लगने शुरू हो गए हैं। और ये यहाँ है ना, इनके साथ में यहाँ इन फूलों के ऊपर मधुमक्खियाँ घूम रही है। इन मधुमक्खियों के माध्यम से इनके जो ये फल आता है ना दोस्तों, इसके अंदर बढ़ोतरी होती बताते हैं। मैं तो ये देखने आया था कि चने की फसल के अंदर घर वाले बोल रहे थे कि इसके अंदर स्प्रे करो। तो मैं तो देख रहा था कि इसके अंदर लट वगैरह होनी शुरू हो गई या नहीं हुई है। अभी तक है वैसे लट वगैरह होनी शुरू तो नहीं हुई है, क्योंकि फूल लगे हुए हैं। अब इनके अंदर जैसे ही इनके फूलों का जैसे ही दाना बनना शुरू होगा ना, फिर इसके अंदर लटें वगैरह होनी शुरू हो सकती है। तो उससे पहले हमें इसके अंदर पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा दोस्तों। तो कल या आज शाम तक जाएंगे गांव में और चने की फसल के लिए पेस्टिसाइड लेके आएंगे जो लटों से है ना इसकी रक्षा करे। अभी तो एक नंबर के हो गए हैं दोस्तों चने। पहले तो बीच में एक बार तो ऐसे खराब से हो गए थे, आपने देखे थे। वो धूप ज़्यादा हो रही थी, उस वजह से जलने लग गए थे पौधे। तो उस साइड में ना, वो लास्ट वाली गेहूं के पास में क्यारी है ना, उसके अंदर तो बहुत कम हो रखे हैं पौधे चने के। मैं इस साइड में जाऊंगा ना तब दिखाऊंगा। वो धूप की वजह से जल गए थे, उखेड़ा सा आ गया था। बाकी ये तो पौधे एक नंबर के खड़े हैं दोस्तों। और आप फाल भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल फाल आया हुआ है। बाकी इस साइड में हम सरसों की फसल देखेंगे ना, तो सरसों की फसल भी बिल्कुल फूल झाड़ दिए हैं। जो फूल लगे हुए थे ना येलो कलर के, पहले तो येलो कलर की नज़र आ रही थी सरसों, तो अब येलो कलर की नज़र नहीं आएगी दोस्तों। अब पकाओ की ओर चल दी है सरसों। तो कोई ऐसे ही कहीं है ना फूल देखने को मिलेंगे सरसों की फसल के अंदर हमें। वो नहीं है कि पहले जैसे कि पूरी फसल थी वो येलो कलर की नज़र आ रही थी, फूल लगे हुए थे और तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो अब सारी है ना ग्रीन कलर की नज़र आएगी, येलो कलर की नज़र नहीं आएगी, क्योंकि फूल सारे चले गए। और थोड़े दिन बाद के अंदर है ना, ये जैसे थोड़ा समय और टिपेगा उसके बाद में ये ब्राउन कलर की नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और चने की फसल के अंदर दोस्तों मेरे को तो है ना कोई लट वगैरह और ऐसी कोई चीज़ अभी तक तो नज़र नहीं आई। इनको नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी प्रकार का जीव मेरे को तो अभी तक नज़र नहीं आया। पर ये देखिए, ये इस ऊपर से कटा हुआ है, पता नहीं किस वजह से कटा है। कोई लट वगैरह की वजह से भी कटा हो सकता है, क्योंकि लटा होती है ना। तो अब ये कच्चे हैं, अभी तक इनके फाल आ रहे हैं और इसके फलियां लगनी शुरू नहीं हुई, जिसको हम घेगरी बोलते हैं, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो इस वजह से अभी लट हो रही है ना, वो इसको ऊपर से और इसके ये जो फूल लगे हुए हैं ना इनको खा रही है। तो अब आज या कल गांव से वो पेस्टिसाइड लाके इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर अब हम बेंजोइट की स्प्रे करेंगे। बेंजोइट इन लटों वगैरह के लिए है ना बिल्कुल उत्तम होती है। बाकी ये चने खड़े तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हैं। इस साइड वाले में और देख लेते हैं। ये देखो, इसके अंदर सिंचाई की हुई है, तो ये मेड़ वगैरह यहाँ से टूटी हुई पड़ी है, अभी तक सिंचाई करे हुए काफ़ी दिन हो गए। इसके अंदर सरसों के पौधे काफ़ी उग रखे हैं, ये देखो ये ना। और तो कोई कचरा नहीं होने दिया हमने,
इसके अंदर सफाई की बिल्कुल सही से व्यवस्था रखी। ये सरसों के पौधे तो उगे हुए हैं, ये देखो है ना। तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे कोई थोड़े बहुत है ना, ठड़िए से हो रखे हैं, जो कि अभी खाली है। ये उसकी वजह से ही हुए हैं, जो पहले हमने आपको 2-4 बार दिखाए थे ना, इसकी जड़ों के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी चने के, और चने के पौधे जल रहे थे उसी वजह से। बाकी मधुमक्खियाँ काफ़ी आई हुई है, ये देखो, ये रही, हमने वहाँ भी देखी थी इधर उधर घूमती हुई, काफ़ी मधुमक्खियाँ घूम रही है इसके अंदर। और ये ऐसे इस प्रकार से सरसों के पौधे उगे हुए हैं। देखते हैं दोस्तों इसके अंदर, और देखते हैं आगे से चल के देखते हैं। लगभग क्या है कि सेंटर के अंदर देखेंगे ना, जहाँ बहुत ज़्यादा चने के पौधे होंगे, वहाँ से ही पता चलेगा कि कोई लट है या नहीं है। ये देखो, यहाँ फिर एक छोटा सा ठड़िया सा है जिसके अंदर पौधे है ही नहीं चने के, कोई थोड़े बहुत पौधे हैं, क्योंकि वो आपने देखे थे काले काले होके, और इसकी जड़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, उसी वजह से है ना ये ठड़िए से हो रखे हैं। बाकी वो मेरे को लट वगैरह कहीं नज़र तो नहीं आ रही है अभी तक। और वो एक पौधा ही मेरे को हुआ है ना, ऊपर से टूटा हुआ नज़र आया था, बाकी कोई पौधा टूटा हुआ भी नज़र नहीं आया। पर अभी है ना इसके अंदर स्प्रे कर देंगे ना, पेस्टिसाइड डाल देंगे, तो फिर इसके लिए सही है दोस्तों। वरना अगर वो लटें एक बार होनी शुरू हो जाएगी ना, तो उसके बाद में इसका कोई समाधान नहीं कर सकते। वो लटें हो जाएगी ना, तो फिर वो पूरे चने की फसल को है ना ख़त्म ही कर देगी, कुछ नहीं छोड़ेगी इसके अंदर। बाकी इस साइड में देखेंगे ना, तो इस साइड में वो कम पौधे जले हुए थे, तो बिल्कुल एक सार चने ही चने खड़े हैं, ये देखो। और वो इस साइड में थोड़े से 1-2 पौधे जले हुए थे, तो ये ठड़िया से हो रखे हैं। यहाँ तो ऐसे हो रखा है कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, बिल्कुल जगह ही नहीं है। पर इसके अंदर कल या परसों है ना पेस्टिसाइड भी डालेंगे, तो दिखाएंगे आपको किस हिसाब से सिस्टम रहता है इसका। चने की फसल के अंदर स्प्रे करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम जैविक खेती करते हैं ना दोस्तों, फिर तो हमें पेस्टिसाइड नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि जैविक खेती करते ना तो उसके अंदर लटें वगैरह होती ना, तो वो होती ही, उसके अंदर पेस्टिसाइड डाल के उसको नहीं मारते। पर हम कोई जैविक खेती तो अब करते नहीं है। अब आगे से देखेंगे, सिस्टम बनाएंगे कोई जैविक खेती का, और जैविक खेती किया करेंगे, फिर पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी। इसके अंदर इनसे लगभग 20 या 25 दिन लेट बिजाई की हुई है, तो ये अभी तक छोटे हैं। और सफाई की तो बिल्कुल अच्छे से व्यवस्था पड़ी है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, कोई प्रकार का कचरा वगैरह नहीं खड़ा है हमारे फसल के अंदर। इसके अंदर भी हमने सिंचाई कर दी है। इसके अंदर दिखाऊं तो मैं आपको, जो हमारी सौंफ की फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ना, उसके 1-2 पौधे उगे हुए पड़े हैं। ये देखो, ये सौंफ का पौधा है। ऐसे ही 1-2 पौधे उगे थे हमारे यहाँ, तो हमारे घर पे खाने के लिए है ना सौंफ तो हो जाएगी। एक पौधा उगा हुआ यहाँ है, यहाँ भी देखोगे ना तो सौंफ का पौधा उगा है, ये रहा, ये सौंफ का ही पौधा है। ऐसे ही 1-2 बीच में और उगे हुए हैं, और इधर देखें ना तो 1-2 बथुए के पौधे उगे हुए हैं दोस्तों। तो इनकी भी है ना ये सही से व्यवस्था करनी पड़ेगी, इनको उखाड़ के है ना डालना पड़ेगा, वरना इसके है ना, ये देखो, नहीं इसके तो अभी तक लगना शुरू हुआ नहीं है, देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत ही लगा हुआ है। ये यहाँ दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, ये है ना बीज है इसका, और ये बीज अगर खिंड जाएगा ना हमारे खेत के अंदर इधर उधर पकने के बाद में, तो फिर ये बथुए बहुत उगता है दोस्तों ये। और ये एक प्रकार की खरपतवार ही है। तो ये देखो, ऐसे उखेड़ के डाल रखा है, ये देखो ना नीचे, पहले जिस इसके अंदर जो खरपतवार उगी हुई थी ना, उसको ही उखेड़ा गया है। तो कल इसके अंदर इधर उधर घूम के, या अभी ये सारा जो थोड़े बहुत बथुए के पौधे उगे हुए नजर आ रहे हैं ना, इनको उखेड़ना ही पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम करेंगे आगे। ये देखो है ना, तो ये फिर सौंफ का पौधा उगा हुआ है, ये इस साइड में फिर एक सौंफ का पौधा है। और ये देखो चने खराब हो रहे हैं, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम आई हुई है, देखोगे ना तो ये देखो पौधा जल रहा है, पता नहीं किस वजह से जल रहा है। यहाँ देखें ना तो इसका ये पौधा जल चुका है यहाँ से थोड़ा बहुत,
ये कोई तो प्रॉब्लम आ रही है चने की फसल के अंदर। पानी तो लगा दिया है दोस्तों, इसके अंदर सिंचाई हो चुकी है। और इसके देखो ये बड़ा हो रखा है, कोई ये है ना इसके अंदर सफाई की ना, उस समय रह गए पौधे कोई कचरे के। तो इसके ऊपर देखो ये कितना बीज लगा हुआ है। ये सारा बीज अगर हम इनको उखेड़ के नहीं फेंकेंगे ना तो अगली साल है ना ये पूरे खेत के अंदर हो जाएंगे। क्यों, ये पकने के बाद है ना बिखेर जाते हैं इधर उधर खेत के अंदर, फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये है तो सही, ये देखो यहाँ भी है। अब तो नहीं होगा, इनको कल ही करेंगे सही से। बाकी ये 1 महीने लेट बीजा हुआ है ना, 15-20 दिन 1 महीने, इस वजह से उससे थोड़ा छोटा खड़ा है। उसके अंदर तो क्या है कि वैसे ज़मीन दिखाई नहीं दे रही जहाँ चने के पौधे हैं, पर इसके अंदर देखो कहीं कहीं ये देखो यहाँ देखेंगे ना तो अब ये देखो नीचे ज़मीन दिखाई दे रही है। ये थोड़े दिन बाद में और बड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद में तो नहीं दिखाई देगी ज़मीन। इन पौधों को कल उखेड़ के फेंकेंगे यहाँ से और फिर पेस्टिसाइड डालेंगे। इसकी जड़ देखो कितनी मजबूत है, क्योंकि ये खरपतवार है ना इसलिए इसकी इतनी मजबूत जड़ें हैं। और ये रही हमारी सरसों की फसल, देख सकते हो आप। इसके अब तो है ना फूल फलियाँ लगी हुई है। अब तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है, न पानी लगाना है न और है। अब तो इसकी सीधी कटाई होगी दोस्तों। थोड़े दिनों बाद में ना ये फलियाँ पक जाएगी ना, ये सारी फलियाँ लगी हुई है, ये जैसे ही पक जाएगी ना फिर इसकी कटाई करेंगे। ये देखो कोई थोड़े बहुत फूल लगे हुए हैं, कोई कहीं कहीं लगा हुआ है ये ऐसे। बाकी ये सारे फूल नीचे गिर चुके हैं, उन फूलों की जगह पर ये फलियाँ बन चुकी है सारी की सारी। और अच्छा रुझान है अभी तक तो सरसों की फसल का, कुल मिला के बढ़िया फलियाँ लगी हुई है। ये देखो ये ना, तो इसी हिसाब से अगर पक जाएगी ना सारी की सारी फसल तो इस प्रकार से होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये पकाओ पे आ जाएगी ना तो ये फलियाँ दिखाई दे रही है ना जो हाथ में ले रखी है मैंने, इनके जैसी होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी ब्राउन कलर की। मैं एक फली तोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये रही। और इसके अंदर जिन लोगों ने देखे उनको तो पता ही है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि इनके अंदर ब्लैक कलर के है ना दाने निकलेंगे सरसों पकने के बाद में। अब तो इसके अंदर ग्रीन दाने हैं, ये देखो सही से, ये देखो फोकस नहीं हो पा रहा है दोस्तों इनके ऊपर। कोई बात नहीं है दोस्तों, इसके अंदर अब ये ग्रीन दाने हैं, जैसे ये पक जाएंगे ना फिर ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे। और फिर इस सरसों की फसल को पूरी को काटा जाएगा और थ्रेसर के माध्यम से है ना निकाल लिया जाएगा। अभी तो बिल्कुल बढ़िया रुझान है दोस्तों सरसों का, ऐसे ही बनी रही ना सरसों अंत तक तो अच्छी खासी सरसों हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और ये वो पौधा है जिसके नीचे जब इन चनों की बिजाई की थी ऊंट के माध्यम से भूप भाई साहब ने, तो उन्होंने बोला था कि इसके नीचे चने के पौधे ना नहीं उग पाएंगे। तो ये देख लो कोई एक आधा पौधा उगा हुआ है तो उगा हुआ है, बाकी कोई पौधा नहीं उगा हुआ है इस वृक्ष के नीचे। ये देखो चने का इतनी दूर के अंदर। और ये सामने देखो है ना, तो ये देखिए काड़ू है दोस्तों। ये भी साथ में फसलें देखने के लिए आया हुआ है। और आगे चलेंगे ना तो वो एक साइड में हमारी जो सरसों की छोटी फसलें रह गई थी ना, वो कुछ दूरी के अंदर बड़ी नहीं हो रही थी, उसके तो शायद मेरे को लगता है फूल लगे हुए मिलेंगे। ये सबसे पहले की बीजी हुई सरसों है दोस्तों। इसके थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे को लग रहा है इस हिसाब से। ये देखेंगे ना तो इसकी हाइट तो ज़्यादा है और इसकी फलियों का विस्तार है ना ये यहाँ से ही शुरू हुआ है दोस्तों। इस साइड में तो है ना ये सरसों है ना सारी। ये तो दोस्तों अब की बार हमने टाटा कंपनी का एक बीज था वो बोया था पूरा। और इस साइड के अंदर जो सरसों की फसल खड़ी है ना, इसके अंदर जो हरियाणा की हिसार है ना, जहाँ चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा तैयार किया हुआ एक बीज था 625 या ऐसे कोई नाम था वो, अभी तो मेरे को पूरा याद नहीं है दोस्तों, वो बोया था। तो इसके ये देखिए फलियाँ, फलियाँ लगी हुई है। वैसे कोई वो बात नहीं है कि हल्की है, पर थोड़ा सा उससे कम रुझान है। उसके नीचे तक है ना दूरी में ज़्यादा लगी हुई है फलियाँ, इसके कम दूरी में लगी हुई है। देखो पौधे की लंबाई तो लगभग 8 फुट है, पर लगभग 5 फुट तक इसके कुछ नहीं लगा हुआ, नीचे खाली है। ये सारी की सारी हरियाणा वाली यूनिवर्सिटी के बीज की है
पैदावार है। देखेंगे अब की बार कौन सी बढ़िया जाएगी। इसमें से जिसका ज़्यादा उत्पादन होगा ना, इसमें टाटा वाली में, और ये जो 625 नाम है या ऐसे ही कोई नाम है इसका, इसमें जिसमें भी ज़्यादा उत्पादन होगा ना, तो आगे के लिए वही बीज रखेंगे। अब की बार आगे बीज खरीद के नहीं लेके आएंगे दुकान से, इसी का बीज बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे बीज। ये देखो, ये है ना, ये थी वो सबसे लेट रह गई थी ना, तो इसके देखो है ना, तो काफ़ी फूल लगे हुए हैं। ये अभी तक नीचे गिरे नहीं है फूल इसके। आगे भी देख लो, लगभग येलो कलर की नज़र आ रही है इस साइड में अंदर, और इस साइड के अंदर देखेंगे ना तो इतने ज़्यादा फूल नज़र नहीं आएंगे जितने इस साइड के अंदर फूल नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ 3-4 क्यारियाँ हैं दोस्तों। ये देखो, यहाँ फूल लगे हुए हैं ना, तो फुल मधुमक्खियाँ आई हुई है। कोई नेप नहीं है कि कितनी की मधुमक्खियाँ आई हुई है, मैं उड़ाऊँ इनको, देखूँ। ये देखो, ये बढ़िया रहती है दोस्तों फसलों के लिए। ये मधुमक्खियों के माध्यम से है ना, इसकी पैदावार के अंदर बढ़ोतरी होती है। ये यहाँ से वो अपना रस वगैरह चूस के ले जाती है ना पौधे का, तो उससे इसको कोई फ़ायदा मिलता है दोस्तों। वो मेरे को वैसे तो पूरा पता नहीं है कि फ़ायदा मिलता क्या है, बाकी इसको मिलता फ़ायदा ही है, उससे काफ़ी अच्छी होती है। अब ढाणी की तरफ चलेंगे, वहाँ देखेंगे गेहूं वाली फसल और देखेंगे। मैं तो देखता आया था आते समय, पर जाते समय आप लोगों को और दिखाऊंगा। अब देखिए आप, और आप पहले की वीडियो जाके देखिए, जब आपको यहाँ से ना हमारी खेतों की फसलें वगैरह दिखाई है, तो वहाँ अब आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। यहाँ देखेंगे ना, तो ये देखिए आगे तक बिल्कुल ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, बिल्कुल हरा भरा। और इस साइड में देखेंगे ना, तो भी लगभग हरा भरा नज़र आ रहा है। और थोड़ी सी आगे नज़र करेंगे ना, तो वो देखो, उसके अंदर फूल लगे हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो जो पुराने साथी जुड़े हुए हैं, जो पहले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको तो पता ही है कि पहले तो दोनों पट्टियाँ बिल्कुल येलो कलर की नज़र आ रही थी। ये मंदिर से दांती ले आए हैं, तो इसके अंदर जो भी ये जो कचरा खड़ा है ना, ये देखिए बथुए वाले बुंटे खड़े हैं ना, तो मैंने बताए थे भी कल या परसों तक इसको उखेड़ के फेंकेंगे। तो इनको आज ही है ना सारे के सारों को यहाँ से उखेड़ के और फेंक दें दोस्तों, वरना ये देखो इनके यहाँ ऊपर देखेंगे ना, तो फुल बीज बनना शुरू हो गया है। ये पूरा बीज फिर पक जाएगा ना, तो फिर इधर उधर बिखर जाएगा, और ये फिर अगली साल है ना खेत के अंदर इतना ही ज़्यादा होगा जितना इसका बीज हमारे खेत के अंदर बिखरेगा ना, तो इनको उखेड़ देते हैं दोस्तों। ये गेहूं की फसलें खड़ी है, 1 किले में इस साइड में है और 1 किले में इस साइड के अंदर है। तो इसके अंदर कुछ परिवर्तन है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए दोस्तों, सही से दिखोगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल बालें ही बालें दिखाई दे रही है। जो ये है ना, जो गेहूं के बीज होते हैं, जो गेहूं निकाली जाती है, तो वो इसके अंदर ही होती है। ये ऊपर जो लगी हुई है ना, ये बाल बोलते हैं हम तो इसको। इसके अंदर गेहूं के दाने हैं, इस पूरे के अंदर है ना, ये देखोगे ना, तो इसके अंदर प्रत्येक के अंदर एक दाना है, तो ये इस पूरी के अंदर इतने दाने ही दाने हैं। इस साइड में देखेंगे ना, तो ये बालें ही बालें नज़र आ रही है, और इस साइड में देखेंगे ना वहाँ तक, तो इसी प्रकार से बालें नज़र आ रही है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ अलग ही प्रकार से पौधे खड़े हैं। इनके ऊपर ही वाले ये पौधे हैं ना, इन्होंने अभी तक बालों को कवर कर रखा है। देखेंगे ना, तो बालें अलग नहीं हुई है इससे। अब थोड़े दिन बाद में ना ये भी उसके जैसे ही हो जाएगी। ये है ना, ये नीचे रह जाएगा, और ये बाल है ना, यहाँ से ये ऊपर की साइड में आ जाएगी। तो यहाँ है ना, ये अभी तक पड़ी है, क्योंकि इसके अंदर बीज के अंदर परिवर्तन है। ये पूरे 1 किले के अंदर है ना, हमने वो इसार जो चौरणसिंह यूनिवर्सिटी है ना, उसी का 609 या 603 ऐसे 906 नाम से एक बीज आता है, वो उसकी बिजाई की हुई है। और इस साइड में ना आगे ये उसी का एक 1272 आता है कोई, उसकी बिजाई की हुई है। तो ये थोड़ी लेट चल रही है उससे, और आगे तक है ना बिल्कुल सही से खड़ी है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अभी तक हमने 4 तो पानी दे दिए हैं गेहूं की फसल के अंदर, और थोड़ी बहुत यूरिया भी डाली है। बाकी इसके अंदर तो कोई कचरा वगैरह और नहीं खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है ना, तो वो सरसों के पौधे खड़े हैं 1-2, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। उनको जलाने के लिए स्प्रे करनी पड़ती है, इसके अंदर पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, वो हमने डाला नहीं था, इस वजह से वो पौधे खड़े हैं। और ये इससे वैसे 1 हफ्ते पहले बिजाई की हुई है साथ में, ये बात हो रहा है।
अब की बार हमने ट्राई किया था कि गेहूं की फसल की बिजाई पहले की और पानी उसके अंदर बाद में लगाया। पहले सिंचाई करके फिर बिजाई नहीं की हमने। अब की बार पहले बिजाई करके और उसके बाद में हमने है ना इसके अंदर सिंचाई की थी, तो उसी वजह से ये 1 हफ्ते लेट भी है उससे। और अब की बार देखेंगे क्या रिजल्ट रहेगा उसका। अब की बार हमने पहली बार ट्राई किया है, वो पहले बिजाई की और उसके बाद में सिंचाई की। वरना तो हम यही करते थे कि पहले पानी लगाते थे, इसके अंदर सिंचाई करते थे और उसके बाद में बत्तर आने के बाद में बिजाई करते थे। पर अब की बार वैसे नहीं किया हमने। बाकी ये देखें ना, तो ये पता नहीं थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो है दोस्तों, इसके अंदर परिवर्तन दिखाई दे रहा है मेरे को। ये देखें ना, कहीं छोटी दिखाई दे रही है, कहीं बड़ी दिखाई दे रही है। ये क्या वजह है पता नहीं। यहाँ से देखें तो शायद आपको सही से समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा कलर का भी फर्क आ रहा है। आगे तक देखोगे ना और इस साइड में देखोगे तो, और यहाँ से डानी तक है ना पूरी पूरी गेहूं की फसल है। और ये यहाँ हमारा विद्युत वाला कनेक्शन है, ये देखो।